एक बार की बात है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। उसे देखते ही वह सोचने लगा कि यह कितना सुंदर प्राणी है। मैंने पहले नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। यह तो इस जंगल में औरों से सफेद और सुंदर है, इसलिए बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसीलिए तुम खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पे तो दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल घेरा सूखे हरे रंग का है। सच में वो बहुत खूबसूरत है। अब कौवे ने सोचा, हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बहुत खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो बहुत तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा आखिर खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर न मिला। मोर ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर पहुंच गया तो देखा मोर बहुत से लोग आए हुए थे। उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ थी। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम सुंदर जीव हो, इसलिए रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा। इस पर मोर ने दुखी होकर कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे इस चिड़ियाघर में कैद करके रखती हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद नहीं करता। तुम जहाँ चाहो मर्जी घूम सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद हो। इस पर कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत उसे कोई दूसरा बता रहा था। तो दोस्तों, ऐसा हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोग से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी छोटी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ये कहानी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और कहानी सुनने के लिए। राधे कृष्णा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना